भगवान से हमारा संबंध कैसा होना चाहिए। एक भक्त का भगवान के साथ में जो संबंध बनता है वो प्रेम का संबंध होता है, भाव का संबंध। जब तक हमारे हृदय में भाव नहीं है तो हमारी भक्ति अपूर्ण है। दिखावे के लिए तो लोग संसार में क्या क्या दिखाते हैं कि ये काम हमने किया, वो काम हमने किया, लेकिन कोई गलत कार्य हो जाता है तो कोई नहीं बताता। तो इसलिए भगवान की जो भक्ति करना चाहता है, ठाकुर जी की जो भक्ति करना चाहता है, तो उसको सबसे पहले अपने हृदय में प्रेम जागृत करना पड़ेगा। और जो व्यक्ति प्रेम जागृत कर लेता है और ठाकुर जी से संबंध बना लेता है तो ठाकुर जी उसके साथ साथ लगे रहते हैं, घूमते रहते हैं। भक्तों के लिए भगवान ने क्या क्या नहीं किया, अपने शास्त्रों को उठा के देखो, शास्त्रों को पढ़ो, क्योंकि कलयुग में भी ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान को इस कलयुग में प्रकट कर लिया है। तो वो कहीं संसार में बाहर से नहीं आए भक्त। तो जब तक हमारे अंदर श्रद्धा विश्वास रूपणम, सबसे पहली सीढ़ी श्रद्धा की है। जब तक हमारे मन में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो रूप के दर्शन हमको प्राप्त नहीं हो सकते। अगर हमको रूप के दर्शन करने हैं, उनके साक्षात्कार करना है, तो भैया पहले अपने आप को ठाकुर जी के चरणारविंद में समर्पित करना पड़ेगा। और संसार को छोड़कर, संत किसे कहते हैं? वन में जाकर भजन करने का मतलब ही संत नहीं है। संत किसी पहनावे का नाम नहीं है। अरे संत तो किसी भी वेशभूषा में व्यक्ति के जो भाव है, ठाकुर जी के चरणानुरागी हो जाता है, तो वो भाव ठाकुर जी से संबंध बना लेता है। और संबंध जब बन जाता है बिहारी जी से, तो संबंध के प्रति जब ठाकुर जी आपस में, जब दोनों का भक्त और भगवान का संबंध बन जाएगा, तो उस संबंध के जो डोर है ठाकुर जी को ऐसा खींच लेती है कि वो चाहें या ना चाहें फिर भी ठाकुर जी बरबस आपके पास में, हमेशा आपके इर्द गिर्द आपके साथ रहते हैं। तो ठाकुर जी से जब संबंध नहीं है तो संबंध सबसे पहले जरूरी है। जब तक हम कोई भी संबंध बना लो ठाकुर जी से, अगर पुरुष वर्ग में है तो भाई का बना सकते हैं, पिता का बना सकते हैं, गुरु का बना सकते हैं। स्त्री है तो वो भी भाई का बना सकते हैं, पिता का बना सकते हैं, गुरु का बना सकते हैं, और पति का भी बना सकते हैं, क्योंकि परम पिता परम पति वही हैं। संसार के जितने भी संसारवासी हैं सब झूठे हैं। अगर संसारवासियों से कोई काम भी ले लेते हैं तो बाद में वो ताना देने लगते हैं। तो इसलिए ठाकुर जी को अपने आप को समर्पित करके जो व्यक्ति भक्ति करता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी देखें, बहुत से लोग कहते हैं कि हमने ठाकुर जी की या भगवान की इतनी भक्ति की लेकिन हमको कोई फल प्राप्त होता ही नहीं। तो फल कैसे प्राप्त नहीं होता? कुछ हमारे जो संस्कार होते हैं, भाग्य होता है, प्रारब्ध होता है, तो वो प्रारब्ध हमारा किस प्रकार से बनता है कि जो पूर्व जन्मों के संस्कार हमारे होते हैं, उसी संस्कार के कर्मों के हिसाब से हमारा प्रारब्ध बनता है, भाग्य बनता है। तो उस भाग्य में हमको जो हमने पूर्व जन्म में संस्कार जो कर्म किए थे, तो उन कर्मों के हिसाब से हमको ये भाग्य तो मिला है। और उस भाग्य में जो हमारी अड़चन आ रही हैं तो वो तो हमको झेलनी पड़ेंगे, लेकिन उन अड़चनों को दूर करने के लिए एक ही उपाय है, केवल भगवान का भजन। और भगवान के चरणानुरागी होकर जो ठाकुर जी का भजन करता है, उसको सब चीज संसार में प्रारब्ध होते प्राप्त हो जाती है।